Hello everyone, a very good morning and warm welcome to all of you. Today I have taken an article from the city page of Hindu newspaper, and in this particular session we will discuss it and translate it in Hindi, and we will also learn the new words, vocabularies and grammar which is used while writing this news article. Let's start the newspaper analysis without any further delay, and today's headline of our news article is 2020 riots, murder, dacoity charges framed against 6 who burnt man alive। कहता है कि 2020 का जो राइट्स था यानी कि जो दंगे थे उसमें मर्डर डकैती चार्जेस को फ्रेम किया गया है अगेंस्ट 6 यानी कि 6 लोगों के खिलाफ मर्डर और डकैती के यानी कि डकैती के जो केस है उसको फ्रेम किया गया है। हु जो 6 लोग हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि जिन्होंने बर्न्ड एक आदमी को जलाया था अलाइव यानी कि जिंदा। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का न्यूज़ पर हेडलाइन। और अभी तक अगर आपने हमारे गायकवाड इंग्लिश ट्रेनिंग सेंटर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहां आपको डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर का जो पीडीएफ है वो प्रोवाइड किया जाता है। द हिंदू न्यूज़पेपर के पीडीएफ और द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के पीडीएफ दोनों वहां पे अपलोड किए जाते हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। चलिए बाकी इस न्यूज़ आर्टिकल एनालिसिस को शुरू करते हैं। अब आगे चलिए पैराग्राफ को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जो भी इसमें न्यू वर्ड्स आएंगे उन्हें आप नोट डाउन करते चलेंगे। ठीक है, कहता है कि अ कोर्ट हेयर ऑन सैटरडे फ्रेम्ड चार्जेस अगेंस्ट 6 men accused of killing a man by setting him on fire during the 2020 Northeast Delhi riots, observing that the act was pre-planned to take revenge। ठीक है, यहाँ पे फुल स्टॉप है, यहाँ पे सेंटेंस हमारा एंड हो रहा है, यहाँ तक की मीनिंग को हम समझते हैं। कहता है कि अ कोर्ट हेयर ऑन सैटरडे यानी कि यहाँ की एक कोर्ट ने सैटरडे को शनिवार को फ्रेम्ड चार्जेस को फ्रेम किया अगेंस्ट मतलब होता है खिलाफ, किसके खिलाफ? तो 6 men यानी कि 6 लोगों के खिलाफ, जो कि जो 6 लोग हैं वो क्या हैं? तो अक्यूज्ड ऑफ किलिंग, अक्यूज्ड हैं आरोपी हैं, दोषी हैं, ऑफ किलिंग हत्या करने का, अ मैन एक आदमी को, बाई सेटिंग हिम ऑन फायर। देखिए सेट फायर मतलब क्या होता है? आग लगा देना। ठीक है, तो आग लगा करके उसको जलाकर उसको मारने का इन लोग आरोपी हैं। ठीक है, कब ये काम हुई है? तो ड्यूरिंग 2020 नॉर्थ ईस्ट दिल्ली राइट्स यानी कि 2020 के जो दिल्ली के जो दंगे हुए थे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, उसमें 6 लोगों ने मिलकर एक आदमी को जलाकर मार दिया गया था। इस चीज़ को ऑब्जर्विंग दैट यानी कि इस चीज़ को ऑब्जर्व करते हुए द एक्ट जो ये एक्ट है, जो एक कृत्य है, वॉज प्री प्लान यानी कि प्री प्लान कहने का मतलब कि पहले से योजना इसकी बनाई गई थी। ठीक है, तो पहले से इसका योजना बनाया गया था टू टेक रिवेंज यानी कि बदला लेने के लिए। रिवेंज मतलब होता है बदला लेना। ठीक है, अब आगे कहता है एडिशनल सेशंस जज पलास्त्या परमचाला ऑफ कारकरडुमा कोर्ट ऑन सैटरडे चार्ज द अक्यूज्ड अमन विक्रम, राहुल शर्मा, रवि शर्मा, दिनेश शर्मा एंड रंजीत राणा अंडर IPC सेक्शन 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, रेड विथ सेक्शंस 147 राइटिंग 148 राइटिंग आर्म्ड विथ अ डेडली वेपन, 302 मर्डर एंड 341 रॉन्गफुल रेस्टोरेंट एंड 395 डेकोइटी। कहता है जो एडिशनल सेशन है जिसके जज हैं पलास्त्या परमचाला और ये जो कोर्ट है वो है करकरडुमा कोर्ट। ठीक है, वहाँ पे सैटरडे को यानी कि शनिवार को चार्ज किया गया द अक्यूज्ड को, जिसका नाम अमन विक्रम, राहुल है, रवि है, दिनेश है और रंजीत राणा है। इनको IPC सेक्शन 120B के डी जो कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए आता है उसके तहत इन पर मुकदमा दायर किया गया है। रीड विथ सेक्शन 147 राइटिंग यानी कि राइट के लिए, दंगा के लिए, और 148 जो होता है वो राइटिंग यानी कि दंगा करना, आर्म्ड विथ डेडली वेपन्स यानी कि खतरनाक हथियार से किसी पे हमला करना, उसके लिए आता है। और 302 मर्डर के लिए आता है, 314 जो है रॉन्गफुल रेस्टोरेंट के लिए आता है एंड 395 जो है डकैती के लिए आता है, जिसको हम लोग डकैती कहते हैं। ठीक है, तो इन सब IPC के धाराओं के तहत जो 6 आरोपी हैं उन पे मामला जो है वो दर्ज किया गया है। ठीक है, आगे कहता है अमन was also charged under IPC सेक्शन 412 यानी कि 412 के तहत for keeping a wrist watch belonging to the deceased। कहता है कि अमन जो है उस पर एक और मुकदमा जो है वो दायर किया गया है IPC सेक्शन
412 यानी कि 412 के तहत फॉर कीपिंग रखने के लिए द रिस्ट वॉच मतलब क्या होता है, कलाई की घड़ी, ठीक है। बिलोंगिंग जो कि बिलोंग करता था किससे, टू द डिजीज यानी कि मृतक से, जो मरने वाला जो व्यक्ति है उसका जो एक कलाई की घड़ी है वो अमन रखा हुआ था, ठीक है। उसके लिए एक और मामला उस पर दर्ज किया गया है, ठीक है। कहता है कि अकॉर्डिंग टू द पुलिस यानी कि पुलिस के अनुसार द वॉच वाज रिकवर्ड, जो वॉच है वो रिकवर किया गया था, बरामद किया गया था फ्रॉम द अक्यूज्ड यानी कि आरोपी से, आफ्टर ही वाज आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड TIP, ठीक है। कहता है कि जो रिस्ट वॉच है यानी कि जो घड़ी है वो बरामद की गई थी अक्यूज से, आरोपी से, दोषी से, आफ्टर किस चीज़ के बाद, तो ही वाज आइडेंटिफाई, जब उसे आइडेंटिफाई किया गया, जब उसे पहचान किया गया था, ड्यूरिंग अ टेस्ट, एक टेस्ट के दौरान, जो टेस्ट किया था आइडेंटिफिकेशन परेड था, यानी टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड के तहत दौरान इस आरोपी को पहचान किया गया था और उस टाइम पे ही इसकी घड़ी को बरामद किया गया था, जो ये पहना हुआ था, जो कि घड़ी बिलोंग करता था मृतक से, ठीक है। आगे कहता है द केस परटेन्स टू द डेथ ऑफ शहबाज हु वाज बर्न्ड अलाइव ऑन February 25, 2020, यानी कहते हैं कि 25 फरवरी 2020 को जो केस है वो परटेन करता है। परटेन टू एक इडियम है, ठीक है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ से संबंधित होना, ठीक है। तो कहते हैं कि दिस केस परटेन्स टू द डेथ ऑफ शहबाज, यानी कि जो केस है, जो मामला है वो संबंधित है किसी से, तो डेथ ऑफ शहबाज यानी कि शहबाज की हत्या से, हु वाज बर्न्ड जो कि जला दिया गया था, अलाइव जिंदा ऑन February 25, 2020 यानी कि 2020 में February 25 को उसको जिंदा जला दिया गया था, ठीक है। द विक्टिम्स बॉडी वाज डिस्कवर्ड, कहते हैं जो विक्टिम्स का जो बॉडी है, यानी कि जो विक्टिम्स किसको कहा जाता है, पीड़ित, ठीक है। जो पीड़ित का जो ये बॉडी था उसको डिस्कवर किया गया था, बरामद किया गया था बाय अ दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर, एक दिल्ली पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर के द्वारा, आफ्टर शहबाज फ्रेंड हैड लॉज्ड अ मिसिंग कंप्लेंट एट द खजूरी खास पुलिस स्टेशन। देखिए जो विक्टिम्स का जो बॉडी है, जो मृतक का जो बॉडी है वो प्राप्त किया गया था, डिस्कवर किया गया था, खोज किया गया था, यानी कि बरामद किया गया था कब, तो उसके एक फ्रेंड के कंप्लेन करने के बाद, मिसिंग कंप्लेन करने के बाद, जो कि वो कंप्लेन किया था खजूरी खास पुलिस स्टेशन में, ठीक है। आगे कहता है शहबाज फैमिली टोल्ड द पुलिस डैट he had gone to buy medicine for himself when he got struck in the rides। कहता है कि शहबाज के फैमिली ने पुलिस से कहा कि he had gone यानी कि शहबाज के बारे में कहा जा रहा है कि शहबाज गया था टू बाई खरीदने के लिए, मेडिसिन यानी कि दवा को, फॉर हिमसेल्फ खुद के लिए, when तब he got struck तब वो फंस गया, in the rides यानी कि दंगों में वो फंस गया, ठीक है। they also said उन्होंने यह भी कहा कि that दे केम टू नो फ्रॉम अ मैन नेम्ड अंकित, ठीक है। कहता है कि दे केम टू नो मतलब क्या होता है, उनको सुनने में आया या उन्हें पता चला, ऐसा आप कह सकते हैं, ठीक है। कहता है कि दे ऑल्सो सेड उन्होंने यह भी कहा कि दे केम टू नो उन्हें पता चला फ्रॉम अ मैन एक आदमी से, नेम्ड अंकित नाम का कोई व्यक्ति था, उससे उसे पता चला डैट की शहबाज हैड बीन बर्न्ड अलाइव यानी कि शहबाज को जला दिया गया था जिंदा, ठीक है। ये बात उनके पेरेंट्स को एक अंकित नाम के व्यक्ति से पता चला और ये बात उन्होंने पुलिस को कहा, ठीक है। आगे कहता है द पुलिस सेड पुलिस ने कहा शहबाज का बॉडी वॉज आइडेंटिफाइड वो पहचान किया गया बाय मैच करके द स्कल एंड द सम पेल्विक बोन्स। कहता है कि उनके स्कल से यानी खोपड़ी से, और पेल्विक बोन जो होता है वो जो हमारे कमर के पास एक आगे वाला जो बोन होता है उसको पेल्विक बोन कहा जाता है, ठीक है। स्लैब्ड फ्रॉम हिज चेयर्ड रिमेन्स विथ द DNA सैंपल ऑफ हिज फादर, उसके पिता के DNA सैंपल से उस चीज़ को मैच किया गया, उसमें स्कल था उसका और पेल्विक बोन्स थे, ठीक है। चेरिड फॉर्म में थे, चेरिड मतलब क्या होता है, चेरिड मतलब क्या होता है, जला हुआ, ठीक है। तो जला हुआ था क्योंकि उसको जला दिया गया था, तो उसी चीज़ को उनके DNA उनके फादर के DNA से उसको मैच किया गया है, ठीक है। अब आगे कहता है, ध्यान से समझिएगा, कहता है कि सोल एम ऑफ रिवेंज, यानी कि सोल मतलब होता है एकमात्र, एम मतलब होता है लक्ष्य, निशाना, ऑफ रिवेंज यानी कि एकमात्र निशाना था, एकमात्र लक्ष्य था किस चीज़ का, रिवेंज का यानी कि बदला का, ठीक है। देखते हैं इसमें क्या कहता है। कहता है कि द कोर्ट ऑब्जर्व, कोर्ट ने ऑब्जर्व किया, कोर्ट ने देखा डैट की देर वेयर विटनेस टू द एक्ट, इस एक्ट के विटनेस हैं, ठीक है। कमिटेड जो कि कमिट किया गया है इन अ
प्री प्लान मैनर, एक प्री प्लान पहले से योजनाबद्ध तरीके से इसको कमिट किया गया है, यानी कि किया गया है इस एक्ट को। एंड इन एक्टिव कॉन्स्पिरेसी, यानी कि एक्टिव एक सक्रिय कॉन्स्पिरेसी मतलब क्या होता है, साजिश के तहत। विथ द सोल एम ऑफ मॉब, जो सोल एम यानी कि जो एकमात्र जो एम था, लक्ष्य था मॉब का। मॉब मतलब क्या होता है, मॉब मतलब होता है वैसे लोग जो कि ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो कि लड़ने पे उतारू हो, ठीक है। अग्रेसिव ग्रुप ऑफ पीपल यानी कि जो लड़ने के लिए तैयार, उसको मॉब कहा जाता है, ठीक है। तो जो मॉब थे, जो उस प्रकार के जो लोग थे, उनका जो सोल एम था, जो एकमात्र एम था ऑफ टेकिंग रिवेंज फ्रॉम द मुस्लिम कम्युनिटी, यानी कि जो उनका जो सोल एम था, एकमात्र जो एम था, वह यही था कि मुस्लिम कम्युनिटी यानी कि मुस्लिम समुदाय के लोगों से रिवेंज लेना, बदला लेना, ठीक है। इट एडेड दैट, ऐसा आगे कहा गया कि फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ वन विटनेस, यानी कि एक विटनेस यानी कि एक जो चश्मदीद जो गवाह है, उसके स्टेटमेंट में कहा गया कि इट वाज ऑन रिकॉर्ड, यह ऑन रिकॉर्ड है, डैट कि द अक्यूज्ड वेयर एक्टिवली पार्ट ऑफ मॉब, अक्यूज है यानी कि जो आरोपी है, जो 6 लोगों को पकड़ा गया है, वो जो आरोपी हैं वो एक्टिवली पार्ट हैं किसी चीज़ के, मॉब के, यानी कि जो मॉब है, जो अग्रेसिव मॉब है, उसके ये जो 6 लोग हैं वो एक्टिवली यानी कि सक्रिय रूप से ये पार्ट है, उसके हिस्से हैं, ठीक है। विच हैड अर्लियर गैदर्ड ऑन February 24, 2020, कहते हैं 2020 में फरवरी 24 को वे लोग इकट्ठा हुए थे, ठीक है, उससे पहले। एंड प्रॉपरली प्लान, उन्होंने प्रॉपरली प्लान किया टू कमिट, इस चीज़ को करने के लिए राइट्स, कमिट राइट्स द नेक्स्ट डे, अगले दिन, एक दिन पहले उन्होंने वहाँ पे इकट्ठा हुआ, उन लोगों ने प्लान बनाया कि हमें राइट्स को करना है अगले दिन, ठीक है। आगे कहता है द अक्यूज्ड ज्वाइंड, जो अक्यूज हैं, जो आरोपी, उन्होंने ज्वाइन किया दिस मॉब, इस मॉब को, बीइंग अवेयर ऑफ द प्लानिंग, यानी कि उस प्लानिंग को जानते हुए उन्होंने उस मॉब है उसको ज्वाइन किया। दे हैड ऑल्सो बीन एन एक्टिव मेंबर ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली, कहता है कि दे हैव बीन ऑल्सो एन एक्टिव मेंबर, वो एक्टिव मेंबर रहे थे एन अनलॉफुल असेंबली, जो अनलॉफुल असेंबली था। हैविंग इट्स कॉमन ऑब्जेक्ट, उनका जो कॉमन ऑब्जेक्ट था यानी कि एक साझा जो उनका लक्ष्य था, ऑफ कॉजिंग हार्म, यानी कि हार्म पहुंचाना, एंड डैमेज करना, टू द पर्सन एंड प्रॉपर्टी, यानी कि पर्सन को और प्रॉपर्टी को, जो किस चीज़ के थे, तो ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी, यानी मुस्लिम कम्युनिटी के जो पर्सन थे, जो मुस्लिम कम्युनिटी की जो प्रॉपर्टी थे, उसको डैमेज करने के लिए, उसको हार्म करने के लिए उनका जो एकमात्र जो कॉमन ऑब्जेक्ट था यानी कि लक्ष्य था, वो यही था, ठीक है। वायलेटिंग द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 144 CRPC, कहता है कि वायलेट करते हुए, उल्लंघन करते हुए, द प्रोविजंस जो थे 144 का, यानी कि 144 धारा के प्रोविज़न को उल्लंघन करते हुए। प्रमोटिंग एनिमिटी, उन्होंने प्रमोट किया, उन्होंने बढ़ावा दिया एनिमिटी यानी कि शत्रुता को, बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, द ऑर्डर रेड, इस ऑर्डर में कहा गया, ठीक है। कहता है कि उन्होंने प्रमोट किया एनिमिटी यानी कि शत्रुता को उन्होंने बढ़ावा दिया, बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, यानी कि जो रिलीजन के आधार पे उन्होंने क्या किया, 2 ग्रुप्स को उन्होंने 2 ग्रुप में उन्होंने शत्रुता को फैलाया, द ऑर्डर रेड, इस ऑर्डर में ऐसा कहा गया है, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का न्यूज़ पर एनालिसिस, कैसा लगा एनालिसिस कमेंट करके आप जरूर बताएंगे, और ठीक इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। तो जितने भी नए लोग जुड़ रहे हैं हमसे, और चैनल को सब्सक्राइब करते जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद गाइस।